उज्जैन पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की चोरी का एक ऐसा खुलासा किया है जिससे नए जिहादी के बारे में पता चला है। एक हिंदू युवक ने धन परिवर्तन कर 4 अन्य मुस्लिम युवकों के साथ बैंक में 5 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अब पता लगा रही है कि कहीं इस हिंदू युवक का ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन कर सोची समझी रणनीति के तहत वारदात को अंजाम देना तो नहीं दिलाया गया। यदि ऐसा होता है तो देश में नए प्रकार का जिहाद होगा ताकि चोरी और डकैती जैसी वारदात आसानी से की जा सके। दरअसल उज्जैन पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसका खुलासा एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर रात 12 बजे प्रेस वार्ता करके दिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे उन्हें जानकारी लगी कि महानंदा नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। खुद एसपी प्रदीप शर्मा ने मोर्चा संभाला और साइबर टीम, क्राइम ब्रांच, एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को जानकारी दी गई कि सुबह सफाई कर्मी और मैनेजर जब बैंक में पहुंचे तो उन्हें चोरी की इस वारदात का पता चला। खास बात यह रही कि कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं था, सभी ताले खोले गए थे। इससे पुलिस को शंका हुई कि जरूर बैंक के अंदर का कोई व्यक्ति इस वारदात में शामिल है। एफएसएल द्वारा फिंगरप्रिंट की जांच, साइबर टीम द्वारा वारदात के समय सक्रिय मोबाइलों की लोकेशन की जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई। जब पुलिस ने बैंक में ही काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्स कर्मचारी जय भावसार से पूछताछ की तो कई अहम खुलासे हुए। वारदात के कई सुराग हाथ लगे। जय भावसार ने अपना धन परिवर्तन कर मुस्लिम बनकर जिशान नाम रख लिया और 4 अन्य साथी साहिल, अब्दुल्ला, अरबाज और कोहिनूर के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। 5 आरोपी रात करीब 2:30 बजे बैंक में घुसते हैं और 35 मिनट के भीतर ही वारदात को अंजाम देकर 4 किलो 700 ग्राम सोना व 8 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो जाते। वारदात के दौरान आरोपियों ने किसी भी ताले को नहीं तोड़ा, बल्कि चाबी से सभी ताले खोले गए। जय भावसार, जो कि अब मुस्लिम धर्म अपनाकर जिशान बन गया है, आउटसोर्स कर्मचारी था, इसलिए उसके पास बैंक की चाबियां हुआ करती थी। इस पूरी वारदात का मुख्य किरदार जय भावसार निकला। 6 माह पहले ही जय भावसार ने यूट्यूब से वीडियो देखकर अपना धर्म परिवर्तन किया। वह ऐसे लोगों के संपर्क में भी था जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उसने अपना नाम जिशान रख लिया। वह कलमा और नमाज पढ़ता था और वह सभी धार्मिक गतिविधि करता था जो मुस्लिम धर्म में की जाती है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए कहीं जिहादियों द्वारा ये नया सॉफ्ट तरीका तो नहीं खोजा गया है। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि 15 दिन पहले 16 अगस्त को बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी। तब कर्मचारी जय भावसार अपने इन्हीं आरोपी दोस्तों को बैंक में सुधार कार्य करने लाया था। तब पूरी तरह से रेकी की गई, वह स्टडी की गई और जानबूझकर गोल्ड लॉकर को खुला छोड़ा गया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि बैंक में आग बुझाकर योजना के तहत तो नहीं लगाई गई। चोरी की इस वारदात में बैंक के बड़े अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। बैंक के जय भावसार में आउटसोर्स के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उसके पास बैंक की चाबी होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक के आला अधिकारियों ने एसबीआई महानंदा नगर शाखा प्रबंधक पायल महेश्वरी, सेवा प्रबंधक सुरेंद्र कुमार माधव और केश अधिकारी अभिनव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 12 घंटे के भीतर चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा करने वाली टीम को एडीजी ने 30,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नेपाल जाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। यदि समय रहते पुलिस इन्हें नहीं पकड़ती तो यह देश छोड़कर नेपाल चले जाते। ये करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानंदा नगर में हुई थी। जो सुबह इनके जब क्लीनर और मैनेजर पहुंचे तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट किया। 12 घंटे से कम में भी हमारी पुलिस ने इसको सॉल्व किया और उसमें पूरा माल की रिकवरी की गई है, जिसमें करीब 4 किलो 700 ग्राम गोल्ड है और 8 लाख रुपए नगद है। इसमें एक जय भावसार नाम का आउटसोर्स कर्मचारी जो 6 महीने से बैंक में काम कर रहा था, उसने जिस दिन बैंक में आग लगी 16 अगस्त के दिन, अपने 2 अन्य साथी कोहिनूर और साहिल इनके साथ मिलकर बैंक की रेकी करी और कल रात को ये जानबूझकर जो लॉकर की चाबी वाला सेफ है उसको खुला छोड़ के गया, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की भी लापरवाही है क्योंकि इन्हें चाबी नहीं सुपुर्द करना चाहिए थी। उसके बाद रात में ये 1:30 बजे इकट्ठा हुए। इन्होंने चाबी हाथ डाल के खिड़की के माध्यम से दरवाजे को खोला और उसके बाद पूरा सारे ताले खोलकर सारी चोरी करी और उसके बाद ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक होटल गए और वहाँ से फरार हो गए। इसमें सभी आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया और क्योंकि बैंक की इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है
तो बैंक के सुपरवाइजर ऑफिसर से हमारी सुबह बैठक हुई थी और उन्होंने बताया है कि उन्होंने ब्रांच मैनेजर और 2 अन्य कर्मचारियों को इसमें सस्पेंड किया है और इसके अतिरिक्त एक जांच भी बिठाई है और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके जुरिस्डिक्शन के सभी बैंक्स का विद इन अ वीक वो इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट भी कराएंगे। सर, ये परिवर्तन की एक बात सामने आई। ये जय भावसार जो 24 साल का ढाबा रोड का रहने वाला है, ये पिछले 6 महीने से कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा है और जिसके बाद इसने अपना नाम और धर्म परिवर्तन किया और अब ये जीशान नाम से जाना जाता है और इसके संबंध में भी हम इसके फ़ोन की और ये किन लोगों के संपर्क में था जिनके द्वारा ये ब्रेन वॉशिंग की गई उनकी जानकारी ले रहे हैं और अगर इस तरह का कोई गिरोह आता है तो उसके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। क्या चोरी करने के लिए इन्होंने बैंक में आग लगाई थी? ये हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है और किस तरह से घटना अनफोल्ड हुई है ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 16 अगस्त को इन्होंने खुद बैंक में जानबूझकर आग लगवाई है और उसके बाद ये घटना कारित करने के लिए पूरी रेकी किया। सर, ये जिस समय चोरी हुई क्या उस समय पे गार्ड भी मौजूद नहीं, ना तो कोई गार्ड मौजूद था और जैसे मैंने बताया कि इसमें बैंक प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो कैमरे हैं CCTV कैमरे उनके जलने के बावजूद उनको रिपेयर करने के लिए पिछले 15 दिन में बैंक के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो कितने थानों की पुलिस लगी थी इसमें हमारे एडिशनल SP साहब, CSP माधवनगर, DSP क्राइम, थाना प्रभारी जीवाजीगंज, चिमनगंज, माधवनगर, हमारी साइबर की टीम, पूरी क्राइम की टीम और फिंगरप्रिंट और सभी ने इसमें बहुत मेहनत करी है। ये एक समग्र टीम का एफर्ट है और उसमें पूरी टीम को ADG साहब की तरफ से 30,000 रुपये नाम दिया था। सर, ये धर्मांतरण वाली बात जो आ रही है इसमें कई बड़ा नेटवर्क भी पकड़ा जाता है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे, अभी इसके सारे डिटेल्स रिकॉर्ड्स और इससे पूछताछ के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये केवल यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से किया गया है या इसमें कोई गिरोह भी सक्रिय है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।